राजा जनक अष्टावक्र के वचन सुन के कन्फर्म करते हैं कि कैसे जब आत्मा का बोध पूर्ण हो जाता है तब व्यक्ति एक पूर्णतः सहज अवस्था में स्थित हो जाता है, जहाँ ना पाने के लिए कुछ होता है ना करने के लिए कुछ होता है। तो यही बात जनक अपने वचन में कन्फर्म करते हैं। आगे जनक बोलते हैं, मुझ अनंत महासागर में यह संसार रूपी नौका अपने ही अंतःवायु यानी कि चित्त की गति से इधर उधर घूमती रहती है, पर उससे मुझे कोई विक्षोभ नहीं होता। मुझ अनंत महासागर में जगत रूपी तरंगें स्वभाव से उठती हैं और शांत होती रहती हैं, पर इससे ना मेरी वृद्धि होती है ना कोई क्षति होती है। मुझ अनंत महासागर में यह जगत केवल एक कल्पना यानी कि विकल्प मात्र है। मैं अत्यंत शांत निराकार रूप में स्थित हूँ। फिर वो आगे बताते हैं, कहते हैं कि उस अनंत और निर्जन अवस्था में ना मैं का भाव है और ना ही किसी अन्य वस्तु का भाव है। इस प्रकार असक्त, निष्प्रिय और शांत होकर मैं स्वरूप में स्थित हूँ। फिर वो आगे अहो कहते हैं, आश्चर्य से कहते हैं कि मैं केवल एक शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ और यह जगत इंद्रजाल एक जादू के समान है। फिर मुझ में कहाँ और कैसे त्याग और ग्रहण की कल्पना हो सकती है। तो यहाँ यह सब वचन अष्टावक्र से राजा जनक बोलते हैं, जिसके बाद अष्टावक्र फिर राजा जनक को आगे उपदेश देते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो उन्होंने अष्टावक्र को राजा जनक को अष्टावक्र ने समझाया वो समझ चुके हैं। फिर वो आगे इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। राजा जनक के वचन सुनकर अब अष्टावक्र उस अवस्था का वर्णन करते हैं जब आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में पूरी तरह लिप्त दिखते हुए भी भीतर से पूर्णतः निर्लिप्त होता है। मतलब संसार में रह के भी वो संसार से अछूता हो जाता है। जैसे कि एक फेमस इसके लिए उपमा है कमल की, कि कमल कैसे कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से परे रहता है और अपनी सुंदरता नहीं खोता है। तो इसी प्रकार के व्यक्ति की अष्टावक्र बताते हैं कि उसके क्या लक्षण हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं, जब मन किसी वस्तु की इच्छा करता है, शोक करता है, किसी को छोड़ता है, किसी को पकड़ता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी क्रोधित होता है, तब वो बंधन है, यानी कि तब वो संसार से बंधा हुआ है। आगे वो बताते हैं, जब मन ना इच्छा करता है, ना शोक करता है, ना कुछ छोड़ता है, ना ग्रहण करता है, ना प्रसन्न होता है, ना क्रोधित होता है, तब मुक्ति है। फिर वो आगे बताते हैं कि जब मन किसी भी दृश्य वस्तु में आसक्त होता है तब बंधन है, पर जब मन किसी भी दृश्य वस्तु में आसक्त नहीं होता है तब मोक्ष है। फिर वो आगे बताते हैं कि जब मैं का भाव है तब बंधन मानो, और जब मैं का भाव नहीं रहता तभी मुक्ति है। यह जानकर ना कुछ ग्रहण करो ना कुछ त्यागो। यहाँ पे अष्टावक्र वो सब पैरामीटर्स बता के फिर आगे वो कहते हैं, आगे अष्टावक्र उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि पूर्ण स्थित प्रज्ञता में व्यक्ति जीने लगता है, यानी कि आत्मा की स्थायी स्थिति में व्यक्ति जीने लगता है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, ऐसे द्वंद्व किसके शांत हुए हैं और कब। यह जानकर विरक्ति को अपनाओ और त्यागी बनो, और किसी भी नियम व्रत को पालन मत करो, उससे उलझो मत उनके अंदर। वो राजा जनक से कहते हैं, हे पुत्र, इस संसार की व्यर्थ चेष्टाओं को देखकर केवल किसी धन्य पुरुष की ही जीने की लालसा, भोग की इच्छा और खाने की तृष्णा शांत होती है। यह सब नश्वर है, 3 प्रकार के दुखों से ग्रस्त है, सारहीन है, निंदनीय है और त्यागने योग्य है। ऐसा निश्चय करने से ही शांति आती है। शांति का
उन्होंने यहाँ पे एक मंत्र दिया जो कैसी मानसिक अवस्था के लिए शांति आती है। फिर वो आगे कहते हैं ऐसा कौन सा समय है या उम्र है जहाँ मनुष्य के द्वंद्व नहीं होते, अतः द्वंद्वों की उपेक्षा करके जैसे सहज मिले वैसे स्वीकार करो, जैसा भी सहज मिले वातावरण उसे स्वीकार करो और सिद्धि को प्राप्त हो जाओ। महर्षियों, साधुओं और योगियों के भिन्न भिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा और शांत नहीं हो जाएगा। जो गुरु चैतन्य का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर वैराग्य और समता से युक्त है, वह जन्म मृत्यु के संसार से पार उतरने में समर्थ होता है। तत्वों के विकारों को केवल मात्रा का ही परिवर्तन समझो। ऐसे देखते ही उसी क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। अष्टावक्र कहते हैं वासना ही संसार है, यह जानकर सब वासनाओं को छोड़ दो। वासनाओं के त्याग से आज ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर आगे अष्टावक्र समझाते हैं कि कैसे जब आत्मज्ञानी पूरी तरह से साक्षी भाव में स्थित हो जाता है तब वो क्या अनुभव करता है और उसका आचरण कैसा होता है। अष्टावक्र कहते हैं कामना और धन यह दोनों ही अनर्थों से भरे हुए हैं, तुम्हारे शत्रु हैं। इन दोनों को छोड़ के हर जगह उदासीन हो जाओ। मित्र, भूमि, धन, घर, स्त्री और संतान, इन सबको स्वप्न और जादू के समान देखो जो कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाने वाले हैं। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहीं संसार है, यह जानकर परिपक्व वैराग को अपनाओ और तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। केवल तृष्णा ही आत्मा का बंधन है। तृष्णा का नाश ही मोक्ष कहलाता है। संसार से असंग होकर बार बार आनंद प्राप्त होता है। तुम एक हो, शुद्ध हो, चैतन्य हो। यह जगत जड़ और असत्य है। तुम में न अज्ञान है न जानने की कोई इच्छा, यानी कि जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसमें ना ही अज्ञान है ना ही कुछ जानने की इच्छा, वो एक शांत स्वरूप है। अनेक जन्मों में राज्य, पुत्र, पत्नी, शरीर और सुख सब कुछ तुम्हारी आसक्तियों के बावजूद नष्ट हो चुका है। यानी कि ये जितनी भी चीज़ अष्टावक्र ने बताई सब हर जन्म में आती हैं और जाती हैं। इनसे तुम बंधे हुए नहीं हो, तुम इनसे अलग हो। तो अनेक जन्मों के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इनसे अलग हो जाओ। न धन से, न कामना से, न पुण्य कर्मों से कभी भी मन को इस संसार में विश्राम नहीं मिला है। कितने जन्मों में तुमने शरीर और मन, वाणी से दुख देने वाले कर्म नहीं किए, अब उनसे विरक्त हो जाओ। अष्टावक्र इस बात को और गहराई से समझाते हैं कि पूर्ण आत्मज्ञान क्या होता है और कैसा होता है। वह जो पूर्णता में स्थित है, उस व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है जो पूर्णता में स्थित है। अष्टावक्र कहते हैं भाव, अभाव, उत्पत्ति, नाश स्वभाव से ही होते हैं। यह निश्चय कर लेने वाला विकार और दुख से मुक्त हो जाता है, सहज ही शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वरी सबका करता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। ऐसा निश्चय करने वाले की सब आशाएं गल जाती हैं और वह सर्वत्र शांत और असक्त हो जाता है। फिर वो आगे बताते हैं कि सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। यह जानने वाला संतुष्ट रहता है, इंद्रियों में संयम करता है, न इच्छा करता है न शोक करता है। प्रारब्ध यानी कि जो पुराने कर्म तुम्हारे अब फल देने लगे हैं उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। तो ये सब जितने भी सुख दुख हैं सब उसी की वजह से आते हैं। तो इनको जैसा है वैसा ही सहन करो और इनमें लिप्त मत हो। जन्म मृत्यु सुख दुख प्रारब्ध से ही होते हैं। ऐसा निश्चय करने वाला फल की चाह से रहित होकर कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, मतलब उसमें
इन्वॉल्व नहीं होता है, बस करता रहता है। दुख केवल चिंता से उत्पन्न होता है और किसी कारण से नहीं। यह जानने वाला चिंता मुक्त, सुखी, शांत और इच्छा रहित हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, ना ये शरीर मेरा है, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है और न भूत में अटकता है न भविष्य में। कण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूँ। यह जानने वाला विकल्प रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निर्लिप्त हो जाता है। यह अद्भुत जगत वास्तव में कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला वासना रहित होकर शुद्ध अस्तित्व में स्थित हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ अष्टावक्र ने अपना व्यू रखा। अब देखते हैं कि अगले वीडियो में कि कैसे राजा जनक इस पे अपना प्रतिक्रिया देते हैं।